तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी यह वक्तव्य हर किसी के दिल में जोश भर देने का काम करता है। भारत को आजादी दिलाने में कई शूरवीरों का महान योगदान था, लेकिन इनमें एक ऐसे शूरवीर थे जिनके विचार आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं। वो भारत माँ के लाल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार दोस्तों, आज 23 जनवरी पराक्रम दिवस के मौके पर बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए खुद की सेना गठित कर ली थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को भारत सरकार ने 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी, जिसका नाम आजाद हिंद फौज रखा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। वे अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र के बहुत करीब थे। उनके पिता जानकी नाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे एक होनहार छात्र थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों में हमेशा उनकी टॉप रैंक आती थी। वे बहुत मेहनती और अपने अध्यापकों के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं थी। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक में ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1918 में उन्होंने फिलोसफी में ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पूरी की। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा इंग्लैंड में पास की थी। हालांकि कुछ दिनों बाद 23 अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे और वे उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था और वे देश की आजादी के लिए ही चिंतित थे। 1920 से लेकर 1930 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा और कट्टरपंथी नेताओं में गिने जाने लगे। इसके बाद 1938 और 1939 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज्य के लिए कई बार जेल गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश दुनिया की उन्हें अच्छी समझ थी। उन्हें पता था कि हिटलर और पूरा जर्मनी इंग्लैंड का दुश्मन था। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन्हें ये कूटनीति सही लगी और उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसके बाद जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। पहले इस फौज में वे लोग शामिल किए गए जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। साथ ही इसमें देश के बाहर रह रहे लोग भी इस सेना में शामिल हो गए। नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया था और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में
उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वे भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है, परंतु आजादी बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर काइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जानते हैं उनके अनमोल विचार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझमें नहीं था। कुछ विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं, हमें हमेशा कुछ विचार पैदा करते रहना चाहिए। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन में भटकने नहीं देती है। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। जिसके अंदर सनक नहीं होती वह कभी महान नहीं बन सकता। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आजादी मिलती नहीं है, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद का अवतार लेगा। हमारा कार्य केवल कर्म करना है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है। फल देने वाला स्वामी ऊपर वाला है। याद रखे कि अन्याय और गलत से समझौता करने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। शिक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपने अस्थायी हार से निराश न हो, हसमुख और आशावादी बने। इन सब से बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी न खोए। पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। आज भारत आजाद होगा और वह भी जल्द ही। जय हिंद। केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि यदि तुम्हारे पास लौह सिराए हैं और कुशार्क बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। और दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानी और उनके प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए नेताजी के जोश से भर देने वाले और विचारों पर आगे बढ़ते हैं। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब वीरों की भांति झुकना। दिल्ली की सड़क
स्वतंत्रता की सड़क है, दिल्ली चलो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेगा, परंतु मैं यह जानता हूँ, अंत में विजय हमारी ही होगी। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श, सत्य से और सुंदरता से प्रेरित है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं जैसे गरीबी, शिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीकों से ही किया जा सकता है। मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं है, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझमें कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। मैं से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की हो, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। निसंदेही बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, जो कि बिना किसी स्वार्थ के होता है, जिसे मापा नहीं जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में रोचक तथ्य है। वर्ष 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास गए और भारत को आजाद करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, परंतु भारत को आजाद करने के लिए हिटलर की कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने नेताजी को कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बचाना चाहते थे और उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजों को किया हुआ वादा तोड़ने के लिए भी कहा था, परंतु वे अपने उद्देश्य में नाकाम रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को देखते हुए अपनी इस आरामदायक नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया था। नेताजी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहला देने वाले दृश्य ने काफी ज्यादा विचलित कर दिया और फिर भारत की आजादी लड़ाई में वे खुद को जोड़ने से रोक न सके। वर्ष 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडियन सेंट्रल की सकुशल स्थापना की। नेताजी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस जी को 1921 से लेकर 1941 के बीच में 11 बार देश की अलग अलग जेलों में कैद किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज तक रहस्यमयी बनी हुई है और इस पर से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की यह कहानी और उनके प्रेरणादायी और जीवन बदल देने वाले और देश के लिए जीवन न्यौछावर कर देने वाले, देश को आगे ले जाने वाले विचार आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।
ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानियों के वीडियो देखने के लिए चोरी जोन चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।